प्रीति की रीत सिखा दीजिए, मुझे प्रीति की रीति सिखा दीजिए, निज नाम का मंत्र बता दीजिए, निज नाम का मंत्र बता दीजिए, ओ निज नाम का मंत्र बता दीजिए, निज नाम का मंत्र बता दीजिए, ओ मेरे मन की व्यथा सब हर दो स्वामिनी श्री राधे, मेरे मन की व्यथा सब हर लो लाडली श्री राधे, लाडली श्री राधे, स्वामिनी श्री राधे, किशोरी श्री राधे, किशोरी श्री राधे, एक गौरी कृपा की कर दो स्वामिनी श्री राधे, एक और कृपा की कर दो लाडली श्री राधे, जय राधे 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 श्री राधे राधे 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 राधे, श्री राधे 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 श्री राधे राधे राधे, श्री राधे 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 श्री राधे राधे राधे, जय राधे श्री राधे, जय राधे श्री राधे, ओ जय राधे श्री राधे, जय राधे श्री राधे, ओ श्री राधे जय जय राधे, 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 ओ श्री राधे जय जय राधे, श्री राधे जय जय राधे, ओ श्री राधे जय जय राधे, श्री राधे जय जय राधे, एक नजर कृपा की कर दो लाडली श्री राधे, एक नजर कृपा की कर दो लाडली श्री राधे। बोली राधा रानी सरकार की जय। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। एक कृपा की नजर भी अगर राधा रानी की हम जीवों पर हो गई तो किशोर जी हमेशा अपने भक्तों का कल्याण कर ही देंगे। ये भाव होता है, तरंगे होती हैं। नवदा भक्ति में 9 प्रकार की भक्ति है, उसमें भगवान के सामने नचना, ठाकुर जी की लीला के साथ नृत्य करना भी एक भक्ति है नवदा भक्ति में। क्योंकि हर किसी के अंदर ऐसा भाव नहीं आता कि हम भी कथा के सामने जाके नृत्य करें। ये अंतरात्मा हमारी होती है तभी नृत्य कर पाते हैं। जैसे हमारे बाबा सबसे गोपाल दास बाबा मालाधारी अखाड़े में वयोवृद्ध, सभी संतों में आज वृद्ध हैं। अब इनके बराबर उम्र के कोई मालाधारी अखाड़े में नहीं है, लेकिन संतों का ऐसा भाव होता है। देखो वृद्ध अवस्था में भी जाके तरंगे ऐसी लगती हैं कि हम भगवान को किसी प्रकार से रिझा लें, भगवान हमसे रिझ जाए। इस वृंदावन की लीला को समझना बहुत टेढ़ी खीर है, क्योंकि इस वृंदावन में आयो तो ये मत समझना कि ये तो सादा लोग हैं। इसमें अच्छे अच्छे महापुरुष भी आश्चर्यचकित रह जाते हैं, समझ नहीं पाते हैं। कोई तो कपड़े फटे पहन के रह रहा है, कोई एक तरफ, कोई के बाल बड़े हुए हैं, कोई बावरों की तरह रहता है, कोई किसी तरह रोड पे सोता है, उसको कुछ नहीं चाहिए। लेकिन वो सब अपने अपने उस वेश से भगवान को रिझाते रहते हैं, क्योंकि ऐसा भक्तों का भाव होता है।
अब यहाँ पर कथा करना हमारी क्या सामर्थ्य है, तो हम पढ़े लिखे इतने, ये सब संत चरणों का आश्रय है, गुरुदेव की कृपा है। ने तो पढ़े थे और सामने बड़े बड़े हमारे बड़े गुरु भाई जिन्होंने पिछली साल वृत्ति भी ले ली, चंद्रमोहन दास जी महाराज, कोई साधारण नहीं है। आज इतनी कथा करके बैठे हुए हैं, लेकिन किसी को पता नहीं चलता कि इतने बड़े व्यक्ति, इतने बड़े कथावाचक किस में रहते हैं, गोविंद कुटी में एक कमरे में साधारण स्वरूप में रहते हैं। ऐसा संतों का जीवन होता है जिनको घर नहीं चाहिए, न कोई आश्रम चाहिए, न कोई फ्लैट चाहिए। वो चाहते हैं हमें सब संसार से छोड़ के केवल हमको कोई नहीं जाने, केवल हमारा संबंध भगवान से रहे। तो ऐसे लोगों को समझना, मैं आज 14-15 साल से जानता हूँ कि ऐसे व्यक्ति बहुत कम मिलते हैं जो प्रेम से बात करना, मेरे मन का ऐसा भाव है जो मेरे मन में बस जाता है वो संत होता है। इनका भाव, प्रेम, श्रद्धा, आज किसी से किसी प्रकार का मोह नहीं, किसी प्रकार का किसी से लालच नहीं। आओ तो सबका स्वागत, आए भैया राधे राधे, जाओ तो राधे राधे। इस ठाकुर जी की ऐसी कृपा है जुगल किशोर की कि यहाँ जो भी आज जितने भी यहाँ से बच्चे पढ़ के गुरुदेव के समय में निकले, वो सब भगवान की समय से ही, और यहाँ से कोई भगवान की ऐसी कृपा जो निकलता है वो बहुत जाके बहुत आगे प्रगति करता है। जितने भी यहाँ कथावाचक इसमें हुए, ये सब बैठे हुए हैं कि छोटे मोटे नहीं है, ये सब बहुत बड़े बड़े कथावाचक हैं। लेकिन हम इनके सामने कथा कर रहे हैं, ये भी भगवान की कृपा ही समझता हूँ कि हमारा बोलना, और ये सब इतने बड़े बड़े संत, और लेकिन सहज रूप में रहते हैं, लेकिन ये साधारण स्वरूप में समझ में आना बहुत टेढ़े खीर है। हम तो समझते हैं हम थे, हम जैसे ये लोग होंगे, लेकिन ये तो जब जानोगे उन चीजों को कि ये संसार से परे की चीज हो जाती है। जैसे हमारे आयोजक हैं शिवम भदौरिया जी, आज ये आपका इस जन्म का नहीं, अनंत जन्मों की भक्ति है। आप भी कोई दिव्य, मैं तो ये मानता हूँ कोई दिव्य शक्ति है, इतनी शक्ति शरीर के अंदर हो ही नहीं सकती। सुबह से शाम तक देखो भूखे रहते हैं, हम 2 बार खा लेते हैं। पूछते हैं कि कुछ खा लिया? नहीं महाराज, हम तो शाम को ही प्रसादी करेंगे। मैं तो कहता हूँ कि आपके मन में जाके न जाने कौन ठाकुर जी बालाजी आके बैठ जाता है, इतनी शक्ति कहाँ से आती है? इतना भजन पूजा, ये एक जन्म की भक्ति नहीं हो सकती, ये तो अनंत जन्मों की भक्ति। भगवान भक्तों को बार बार बेच के उस भक्ति को पूर्ण कराते हैं। भक्ति की जब लास्ट का समय आता है, जब जाके अपने परिवार कुल खानदान में ऐसे भक्त प्रकट होते हैं। और भक्त किसी जाति का हो, भक्ति की कोई जाति नहीं होती है, क्योंकि संत जन ऐसा कहते हैं कि भक्त बीज पलटे नहीं, भक्त बीज पलटे नहीं, जो जुग जाए अनंत, और ऊंच नीच कुल उपजई, ओहे संत को संत। इसलिए ऊंच नीच कुल उपजई, ओहे संत को संत। भक्त की कोई कभी कोई जाति नहीं होती, भक्त का कोई धर्म नहीं होता। भक्त किसी स्वरूप में हो जाता है, चाहे वो पेंट पहरे तो भी वो भगवान का भक्त है, चाहे वो फकीरी में रहे तो भी वो परमात्मा से संबंध रखता है। एक भक्त ऐसे होते हैं जिनको संसार से कुछ नहीं चाहिए, केवल वो संसार से तो प्रेम रखते हैं, लेकिन वो संसार से इतना ही रखते हैं कि बस आए जी राधे राधे, आने के बाद भी उनको प्रसन्नता रहती है, जाने के बाद भी प्रसन्नता रहती है। लेकिन इन चीजों को हम कब जानेंगे? जब हम संतों में रहेंगे, जब हम अच्छे लोगों में रहेंगे, उनकी विचारधाराओं को हम परखेंगे, तब जानोगे। नहीं तो सुविधा देखनी है। अब तुम आप वृंदावन आए, वृंदावन में ये सोचें कि हम आके देखो इतनी सुविधा, यहाँ घर में रहते थे जैसे यहाँ पर सुख नहीं मिल रहा है, सोने को यहाँ पर जगह नहीं मिल रही है, हमको अच्छा खाने के लिए नहीं मिल रहा है। ये एक हमारा शरीर का धर्म है, ये मत समझिए, ये भगवान की
ये बहुत बड़ी कृपा तो खैर भगवान की तो है ही, लेकिन भगवान से जुड़ने वाले एक संत भी हैं। आप लोगों को बुला के और स्वयं श्री राधा रानी और बिहारी जी के चरणों का आपको वास दिलाया 7 दिन तक। एक संत वही होता है जो भक्त को, बिछड़े हुए लोगों को भगवान से जोड़ता है। किसी प्रकार से जुड़ जाए, चाहे वो गुस्सा करके जुड़े, चाहे वो घसीड़ के लाने पड़े, चाहे किसी प्रकार से वो जीव परमात्मा में जुड़े। तो आज ऐसे संतों का भाव होता है। सुखदेव जी महाराज लौटकर नहीं आए, वेद व्यास जी आके पुनः भजन में लग गए। भजन में लगने के बाद स्वयं नारायण हुए, नारायण के पुत्र ब्रह्मा, और ब्रह्मा के पुत्र हुए वशिष्ठ, और वशिष्ठ के पुत्र हुए शक्ति, और शक्ति के पुत्र हुए स्वयं पाराशर, और पाराशर के पुत्र वेद व्यास जी महाराज हुए। वेद व्यास जी ने ध्यान किया कि दुनिया के लोग इस चीज में लगे हुए हैं, खाने पीने उड़ने में, ऐसा आराम में लगे हुए हैं, लेकिन उस जीव का आना संसार में हमारा जन्म क्यों हुआ, आज उसका तात्पर्य नहीं समझ रहे कि हमें संसार में क्यों आए। उसका मूल उद्देश्य तो यही है कि हमने संसार में जन्म लिया तो बस भगवान ने हम पर कृपा कर दी कि अब हम इस संसार में न तो कभी आए, और हमारा ये आने जाने का चक्कर छूट के और हम गोविंद के धाम को चले जाएं। लेकिन वो आने के बाद अलग से योजना बना लेता है, यहाँ पर प्रपंचों में पड़ जाता है। वेद व्यास जी ने एक वेद के 4 वेद कर दिए, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद, लेकिन 17 पुराण बना दिए। 17 पुराण बनाने के बाद भी उनको मन को शांति नहीं मिली। वेद व्यास जी रोने लगे, बुढ़ापा आ गया, कहने लगे कि अब मैं क्या करूं, मैं लिख नहीं सकता, न कुछ कर सकता हूं। व्यास जी उदास थे, तभी संत नारद जी का आगमन वेद व्यास जी की कुटिया पे हुआ। नारद जी ने कहा, व्यास जी आप तो बहुत बड़े ज्ञानी हैं, आपका जैसे का चेहरा आज इतना उदास। कहने लगे, महाराज क्या करूं, मैंने इतने पुराण लिखे, लेकिन इतने वेद लिखे, अब मैं कुछ नहीं कर सकता, लेकिन मेरे मन को कोई शांति नहीं है प्रभु, मैं क्या करूं, बुढ़ापा आ गया, समर्थ हो गया हूं। नारद जी ने कहा कि आपने पुराण लिखे, वेद लिखे, वेदों की भाषा कितनी कठिन है, उनकी भाषा को समझना बहुत कठिन है। क्यों कि वेद का जब हम किसी से पढ़ेंगे नहीं तब तक उनका अर्थ समझ में नहीं आएगा। व्यास जी तुमने वेद लिखे, पुराण लिखे, लेकिन भगवान के भक्तों के लिए, वैष्णवों के लिए कोई ऐसा ग्रंथ नहीं लिखा जो भगवान के भक्तों के लिए भगवान के भक्ति के लिए प्रिय हो, रामकृष्ण के भक्त उसको पढ़ें। व्यास जी कहने लगे कि ये बताइए महाराज अब मैं क्या करूं। व्यास जी से नारद जी ने कहा, अपने आप को हताश मत करिए और संत चरणों का आश्रय लीजिए। नारद जी स्वयं कहते हैं कि अगर भगवत कृपा से, भगवान की कृपा से होती है बड़ी संत कृपा। मैं अपने जीवन का प्रमाण देता हूं कि मैं संतों की कृपा भगवान से कृपा से बड़ी मानता हूं। संत कौन है? संत हमेशा एक खेवटिया होता है, नाव चलाने वाला। जैसे यमुना जी में हमसे इस पार से देवरा बाबा की तरफ जाना है, बीच में यमुना जी हैं, लेकिन वो देवरा बाबा के मन समाधि पे कैसे जाएंगे हम? कोई नाव चलाने वाला खेवटिया मिल जाएगा तो मझधार में, नदी में उस कुशल जो नौका चलाने वाला होता है, वो उसमें बैठाने के पार से उस पार करा देता है। अगर मझधार चलाने वाला, नौका चलाने वाला खेवटिया सही नहीं है तो क्या करता है? नाव डुबल जाएगी या जल में डूब जाएगी। ऐसी प्रकार से संत जन होते हैं जो भक्त को संसार से हटा के और भगवान से जोड़ देते हैं। नारद जी कहते हैं कि गुरु गोविंद दोनों खड़े
गुरुदेव भगवान बोलो बांके बिहारी लाल की जय। गुरुदेव भगवान से जुड़ के अपने भक्तों को फिर भटकने नहीं देते। इसलिए नारद जी कहते हैं मैं अपना वृतांत बताता हूँ। नारद जी अपने पिछले 2 जन्मों का वृतांत बता रहे हैं। नारद जी कहते हैं एक जन्म का वृतांत मैं बताता हूँ कि मैं एक गंधर्व था। भक्तमाल में चरित्र आता है कि मैं एक गंधर्व था, तो भगवान की सभा चल रही थी। उस सभा में मैं नृत्य करने का कार्य करता था। समय जाता रहा, नृत्य चलता रहा, मैं भगवान के सन्मुख पहुंचना चाहता था, लेकिन मेरा आयु थी वो खत्म हो चुकी थी। उसी जगह पर मेरी मृत्यु हो गई। मुझसे भगवान से मैं नहीं मिल पाया। दूसरा जन्म मेरा हुआ था कानकुब्जी देश में, जिसको हम कन्नौज कहते हैं। एक दासी के पुत्र में मेरा जन्म हुआ। मेरी माता, मेरा जन्म हुआ तो 3 महीने का था और मेरी पिताजी मुझे छोड़ के चले गए। मेरी माता ने मुझे पाल पोस के बड़ा किया। बड़ा होने लगा तो मेरी माता, हमारे घर में गरीबी थी और कुछ कार्य के लिए एक सदग्रस्त ब्राह्मण के यहाँ उन्होंने कार्य ले लिया, जिससे उनका दैनिक जीवन की, गृहस्थ जीवन की दिनचर्या चलती रहे। ब्राह्मण के यहाँ झाड़ू पोंछे आदि का कार्य करती थी। मेरी गाय का दूध निकालती थी, जिससे हमारे दोनों का खर्चा चलता था। एक बार क्या हुआ, उन्हीं ब्राह्मणों के यहाँ संतों का आगमन आना जाना बना रहता था। चतुर्थ मास का समय आया। चतुर्थ मास के समय में संत उनके यहाँ पर पधारे। उन्होंने निवेदन किया ब्राह्मण ने कि महाराज अब की बार चतुर्मास आप हमारे घर पर ही करना। चतुर्मास उन्होंने किया तो रोज हमारे यहाँ पर सत्संग होता था, भगवत चर्चा होती थी। चतुर्मास का नियम क्या होता है, देवसैनी एकादशी से लेके और देव प्रमोदनी एकादशी तक 4 महीने जो संत होते हैं, महापुरुष होते हैं, भगवान का भक्त होते हैं, वो एक जगह रह के ही चतुर्मास करते हैं। वो नहीं जाते। क्यों नहीं जाते कि जितने भी संसार में बरसात में नाना प्रकार के कीड़े मकोड़े उत्पन्न होते हैं, हमारे पैरों से चलने से, श्वास लेने से ये सब मरते हैं। इसलिए वो किसी तीर्थ में, किसी धाम में जाके वो चतुर्मास करते हैं। चतुर्मास के कई नियम होते हैं। वो धन्य है लोग जो चतुर्मास करते हैं। 4 महीने तक एक जगह रहते हैं। जीवन में एक आध, ज्यादा नहीं हो सके तो एक बार जरूर करना, जब समय मिले, जब भगवान कृपा करने जाओ। आज नारद जी बताते हैं मैं दासी पुत्र था और मेरे प्यार से उन्होंने नाम रख दिया संतों ने रामदास। मुझे बुलाते बेटा रामदास इधर आइए, बेटा रामदास इधर आइए। मैं सत्संग में रोज बैठता था तो मेरी प्रीति किसमें हो गई, संतों में हो गई। मैंने सोचा कि अब मैं इन संतों के बिना कैसे रहूंगा। चतुर्मास का समय पूर्ण होने की ओर आया तो आज संतों ने कहा रामदास कुछ समय के बाद हम चले जाएंगे। कहने लगा प्रभु मैं भी आपके साथ चलूंगा, मैं नहीं रह सकता, अब मुझे संसार खराब लगता है।